बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव जीतेगी? देखो, बीजेपी के पास तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं, और 15 साल में जिस तरह से लोगों को ठगा है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं पूरन नेताम। न्यूज रिलीज में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं गरियाबंद जिले के इंदिरानगर विधानसभा क्षेत्र के अमलीपदर ब्लॉक अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस यशवंत मरकाम जी से हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मरकाम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू आपके न्यूज रिलीज को, नेताम जी। जी हाँ, आपके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नया खई की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। मरकाम जी, ये टिकट के जो आला कमान जो तय कर रही है, टिकट किसको मिल सकती है? देखो, टिकट तो जो मेहनत किए हैं क्षेत्र में, क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जनता की, क्षेत्र की जनता जिसको चाहते हैं, जिस प्रत्याशी को चाहते हैं, उनको आला कमान सर्वे करके, सर्वे के आधार पर टिकट देगा, और सर्वे के आधार पर, जनता की मांग के आधार पर उन्हें टिकट मिलेगा, और ऊपर संगठन सर्वे के आधार पर ही टिकट देगा। लोगों का कहना है कि जनक ध्रुव आपका करीबी माने जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनक ध्रुव तो वैसे संगठन की काम कर रहे हैं, वो आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बिंद्रा नवागढ़ में तो काम कर रहे हैं। बिंद्रा नवागढ़ के साथ साथ वो पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिले में जाकर संगठन की काम कर रहे हैं, और वो संगठन में होने के नाते वो हमारे करीबी से हैं, और वो तन मन धन से क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं वो काम। आपको किसको लगता है टिकट मिलना चाहिए करके? देखो, टिकट तो आलो कमान जानेंगे, और सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगा। मैं तो ये नहीं बोल सकता कि इनको टिकट मिलेगा, उनको मिलेगा। जो क्षेत्र में काम किए हैं और क्षेत्र के सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगा, और जो भी आला कमान टिकट तय करके देगा, हम काम करेंगे, और कांग्रेस की विधायक तो इस बार बनाएंगे बिंद्रानवागढ़। कहा जाता है बिंद्रानवागढ़ की भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा का गढ़ इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में 15 साल बीजेपी का विधायक रहते हुए भी इस क्षेत्र का जो समस्या और जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पर हमारे काका भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 साल में इस क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं, चाहे धान खरीदी की क्षेत्र हो, और यहाँ देख लो 132 के भी लाइट की क्षेत्र हो, चाहे रोड रास्ते की क्षेत्र में हो, भूपेश बघेल जिस तरह से हमारे बिंद्रानवागढ़ के लिए बिना भेदभाव से जो काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किसान मजदूर न्याय योजना, भूमिहीन किसान न्याय योजना, अनेक तरह का जितने योजना है जो जमीनी स्तर से गरीबी रेखा से नीचे हुए जुड़े हुए लोगों को इनका फायदा मिल रहा है। लघु वनोपज के क्षेत्र में पिछले सरकार केवल 5-7 36 वादों में से कितने वादे पूरा हुआ, मरकाम जी बताइए। देखो, सरकार जो वादा किया उसमें से बहुत सारा वादा तो पूरा हो गया है, और वादा से ज्यादा भी बहुत सारा ऐसा जो छत्तीसगढ़ में काम हुआ है। 99% वादे भूपेश बघेल ने पूरे किए हैं, और 1% जो बचे हैं आने वाले समय उनको पूरा करेंगे। और एक चीज कहना चाहूंगा मैं, बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में जो समस्या हो रही है उसके जिम्मेदार कौन है? आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है बिंद्रानवागढ़, इसका आप पर क्या कहना है? देखो, जो समस्या है उस पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनने पर हमारे क्षेत्र की जो नेता हैं वो छोटे छोटे समस्या को लेकर, अनेक सारी समस्या को भूपेश बघेल के पास रखने के बाद हमारे क्षेत्र में बहुत सारा जो समस्या होता था उसको भूपेश बघेल जी ने दूर किए हैं। आज देखो, जगह जगह में वो धान खरीदी की केंद्र किए, जिसमें किसानों को 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, आज वो सामने सामने हो रहा है। अब उदाहरण में बैंक जो मैनपुर जाते थे 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, आज घोरापदर पे बैंक हुआ। ऐसी किसानों की अनेक तरह का समस्या, इस क्षेत्र में जो समस्या होता था उनको भूपेश बघेल जी ने समस्या हल कर रहे हैं, और आने वाले समय विधायक बनेगा तो इसकी पूरी समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आप क्या रणनीति तैयार किए हो? जो बिंद्रानवागढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आपका क्या रणनीति तैयार किए हो आप? देखो, ये तो पूरे संगठन प्रदेश स्तर में काम कर रहे हैं, और सरकार की योजनाओं को, सरकार जो काम किया इस योजना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और गांव गांव में जाकर लोगों को अवगत करा रहे हैं, और हर गांव गरीब मजदूर जान रहे हैं कि भूपेश बघेल ने, आज देखो लघु वनोपज में 7 प्रकार की वनोपज बीजेपी के कार्यकाल में
खरीदी किया जाता था, आज 56 प्रकार की खरीदी किया जा रहा है। और लाख के क्षेत्र में भी आज कृषि ऋण लाख में दिया जा रहा है। अनेक तरह का जो है ना योजना भूपेश दोबारा आप सरकार बनाएंगे? दोबारा भूपेश बघेल की सरकार बनेगा, कोई डाउट नहीं है। ये तो भूपेश बघेल जी और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ से। जनता का कहना ये भी है कि संजय नेताम का भी चर्चा है और लोकेंद्र कुमार का है, जनक ध्रुव का है, कांतिलाल पाथर का है, अनेक लोगों का, सब इन लोगों का जनता लोगों के बीच में पूरा चर्चा हो रही है। तो इस बीच में किसको टिकट मिल सकता है? देखो ये तो क्या है, मैं बोल दूं या उसको टिकट मिल जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक तरह का सर्वे होता है। चाहे पार्टी संगठन की ओर से सर्वे होता है, पार्टी की ओर से सर्वे होता है, अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग मीडिया लोग सर्वे करते हैं। सर्वे के आधार पर जिस किसी का बहुमत दिखेगा, जो क्षेत्र में काम किए हैं, जो क्षेत्र की जनता चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही इस क्षेत्र से टिकट मिलेगा। चाहे इसमें 7-8 प्रत्याशी हैं कि जो दावेदारी किए हैं, पर देखो जनता की तो यहाँ हर क्षेत्र से सर्वे आया है, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोग सब अवगत करके बता रहे हैं। उसी के आधार पर यादव समाज का अध्यक्ष कहते हैं कि हमारा वोट बीजेपी को जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो यादव समाज तो सभी समाज के लोग ऐसे हैं कि हर पार्टी में जुड़े हुए रहते हैं। कोई एक व्यक्ति बोल दे कि यादव समाज का वोट बीजेपी में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर पार्टी में, हर समाज में, हर पार्टी में जुड़े हुए। माली का अष्ट का अभी क्या बोलते हैं, जिलाध्यक्ष का कहना है कि हमारा पूरा वोट बीजेपी को जाता है बोल के कह रहे हैं, इसका पर जिला अध्यक्ष, देखो एक व्यक्ति अध्यक्ष बोल दे कि किसी पार्टी को चले जाएगा, ऐसा तो आज सब जागरूक हैं, आप सब जान रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कार्य से सभी जनता संतुष्ट है और किसी के कहने पर इस बार वोट नहीं होगा। इस बार होगा तो भूपेश बघेल की कार्य के आधार पर। आप देख लो रमन सिंह की कार्यकाल में पेंशन, चाहे पेंशनधारी के कार्य में हो, देखो 350 रुपया 15 सालों से मिल रहा था, पर भूपेश बघेल की सरकार ने इस बार सभी हितग्राही को 500 रुपया कर दिए हैं। ऐसी अनेक, और भूमिहीन कृषि मजदूर जो आज तक 15 सालों में कोई गरीब। इस बार किसका चेहरा देखकर आप वोट करेंगे? देखो तो भूपेश बघेल ही हमारे मुखिया हैं छत्तीसगढ़ में, और उसके चेहरे पर ही वोट होगा। विंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र किस मुद्दे को लेकर चुनाव जीतेंगे? विंद्रानगर विधानसभा में आप देख रहे हैं, यहाँ 15 सालों से बीजेपी की विधायक है, बीजेपी का विधायक है, फिर भी आप देख रहे हैं कि अनेक समस्या इस क्षेत्र में बना हुआ है। जिसमें आप देखते थे पहले जमाना में यहाँ सोसाइटी, पूरे एरिया का एक ही सोसाइटी रहता था, आज जगह जगह सोसाइटी बन रहा है, जगह जगह धान खरीदी केंद्र हो रहा है। आप देख लें रमन सिंह के कार्यकाल में 132 के भी केवल चुनाव के समय आके वो घोषणा बस करता था, लेकिन उसका काम 15 साल में कर नहीं पाया। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार जैसी आया, उन्होंने घोषणा के साथ साथ अपने बजट में लिया और हमारे क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए अपने क्षेत्र में 132 के भी लाइट का काम पूरा स्पीड से जल्दी कंप्लीट किया। और इस क्षेत्र में बहुत सारी जो समस्या था उसको सरकार के पास अवगत कराते हुए आज बहुत सारा समस्या हल हो रहा है। और भूपेश बघेल की योजना तो ऐसी है कि किसान, गरीब, मजदूर सभी के लिए न्याय के हित में उन्होंने काम कर रहे हैं। आप देखो पेंशन 350 मिलने वाले को आज 500 मिल रहा है। लघु वनोपज 60 प्रकार की वनोपज खरीदी किया जा रहा था, आज उन्होंने 64-65 प्रकार की वनोपज खरीदी हो रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को इनका फायदा मिल रहा है। तेंदुपत्ता बीजेपी की 15 साल में उन्हें 2500 रुपए दे रहा था, पर जैसे ही हमारे भूपेश बघेल की सरकार आया उन्होंने 4000 रुपए कर दिया। 4000 रुपए के साथ आज उन्होंने बोनस के रूप में बोनस भी दिया है हर समिति का, अलग अलग रेट पे, कहीं 1400 कहीं 1800। इस तरह का जो हमारे कांग्रेस की सरकार की फायदा जो गरीब मजदूर के लिए हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर इस भूपेश बघेल की जो कार्य किया हुआ कार्य को लोगों तक पहुंचाकर, लोगों को बताकर, और लोग जागरूक हैं। आज हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
आप देख रहे हैं बीजेपी की कार्यकाल में बहुत सारा ऐसी काम जो था वो नहीं हो पा रहा था, पर आज बहुत सारी काम जो है सरलता से हो रहा है। विधायक नहीं है फिर भी भूपेश बघेल की सरकार बिना भेदभाव से हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। आगामी रणनीति हम सरकार की कामकाज को लेकर पिछले समय किए गए वादों को जो सरकार पूरा किए हैं वो सब चीजों को जनता को बताते हुए, सरकार की योजना को बताते हुए हम लोग क्षेत्र में प्रचार प्रसार के साथ वोट मांगने जाएंगे और आने वाले समय भरोसा और विश्वास है क्षेत्र की जनता कांग्रेस की विधायक बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनेगा। इस बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव जीतेगी? देखो, बीजेपी के पास तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं और 15 साल में जिस तरह से लोगों को ठगा है ना, तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं है लोगों का। इसीलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी बात करेंगे तो उनके बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि 15 साल में उन्होंने क्षेत्र की जनता को ठगा है। क्योंकि 2100 रुपया दूंगा बोला, धान 2100 में लिया नहीं, 300 रुपया बोनस दूंगा। कहा जाता है मोदी जी के नाम से लेकर चुनाव जीतेंगे, कहा जाता है। मोदी जी भी तो लोगों को ठगे हैं। आप 15 लाख रुपया दूंगा बोले, आज तक किसी के अकाउंट में ना 15 रुपया आया है। आप देख रहे हैं महंगाई इतना बढ़ गया है कि गरीब मजदूर किसान मोदी जी के काम से संतुष्ट नहीं है, परेशान है। रसोई गैस देख लो आप, 1200-1300 रुपया हो गया। तेल की कीमत बढ़ गया, पेट्रोल डीजल सबकी महंगाई हो गया। और मोदी जी जो वादा किए थे ना कि 15 काला धन आएंगे और लोगों को गरीबी की खाता में 15 लाख रुपया दूंगा, आज तक किसी व्यक्ति को 15 रुपए भी नहीं मिले हैं। आप देख लीजिए, पूरे देश में काला धन आएगा तो कोई गरीब नहीं रहेंगे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार दूंगा बोला था, आज एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अनेक तरह का रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डा, अनेक चीजों को जो देश की संपत्ति था पहले जमाने में कांग्रेस के द्वारा इनको स्थापित करके देश में बनाया गया था, आज सबको ठेके में दिया जा रहा है, सबको बेचा जा रहा है। इसीलिए मोदी जी की बातों में भी जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनेक चुनाव में आकर अनेक बातें बोलते गए, एक भी काम आज जनता को नहीं दिख रहा है। इसीलिए आज उनकी बातों को भी जनता नहीं मानेंगे और भूपेश बघेल की जो काम किए हैं ना वो याद है लोगों को, और भूपेश बघेल के बातों पर ही लोग आएंगे और इस क्षेत्र में कांग्रेस को वोट मिलेगा।